चलिए दोस्तों, हम आपको टेबुलेशन पढ़ाते हैं यानी सारणियाँ। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सारणियाँ आप देखते रहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। किसी क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाए ये देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ठीक, नहीं तो 2-3 बार सजेशन करते हैं कि आप पढ़िए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, 6 विभिन्न शहरों में एक प्रवेश परीक्षा में, ये आपका निर्देश रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आपको निर्देश। निर्देश कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक है, निर्देश जब तक आप पढ़ लेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। 6 विभिन्न शहरों में एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या। 6 प्रवेश परीक्षा हो रही है, उसमें विभिन्न कई प्रकार के उम्मीदवार हैं। ठीक है, वहाँ पर बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में है। ये जो संख्याएं दी गई है ये लाखों में है। ठीक है, तथा इसमें पास और फेल होने वालों का अनुपात है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये आपके पहले पास लिखा तो ये पास वाला हो जाएगा। ठीक, और ये आपका फेल, ये टोटल हो जाएंगे और ये टोटल। ओके, तो एक तरफ फेल वाले हो गए, एक तरफ पास वाले हो गए, ये समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, नगर सी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या। नगर सी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवार कौन से हैं भाई, ये हैं। नगर बी से परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितने परसेंट है, इसमें प्रतिशत पूछ लिया गया है। तो सिंपल क्या काम करेंगे, नगर पहले सी देख लेंगे। सी बराबर कितना है आपका 1.08। ठीक है, अब नगर बी क्या है आपका 3.14। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये कहाँ है, लाखों में, तो लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, 100,000 लाख। ठीक, अब आप देखेंगे लाख से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। 2 जीरो कट हो जाएगा, 3 जीरो बचेगा। 314, 2 जीरो कट, 1 2 3। ओके, मल्टीप्लाई करके आप, अगर आपको ना समझ आए तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने कैसे किया ये आप अगर जानना चाहते हैं तो सिंपल है। हमने दशमलव को पीछे किया, 1 जीरो काटा, फिर ये दशमलव इसके पीछे चला जाए, 1 दशमलव काट दिया और जितने बचे उसमें ऐड कर दिए बस। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया। अब 2 से कट रहे थे तो हमने काट दिया। 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी नहीं 2 सत्ते 14। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके, फिर से करना चाहते हैं तो 2 एक कम 2 हो गया आपका, कितना बचा है कि 11 बचा, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा तो 7 बचा, 2 सत्ते 14। ओके, अब कुछ मत करिए, मल्टीप्लाई आप 100 में करेंगे परसेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो 54 गुणे 100 करेंगे तो 5400 बटे आपका जो बचा रहेगा 157 आएगा। ठीक है, अगर आप भाग देना चाहेंगे तो हमें लगता है 3 बार पहली बार में जाएगा। ठीक है, 7 चौक 28 के 8, 2 4 बच्चे 20, 2 22, 4 1 4 2 6, ज़्यादा चला जा रहा है, 3 बार जाएगा। 7 3 21, 2 5 15, 2 17, 3 1 3 4, 171 0 9, 13 में से 7 गए 6, कट गया 690 आ गया। अब देखिए, एक बार हमने दिया था तो 400 के आसपास आया था, इस बार हम 4 से देंगे तो ये लगभग कवर कर लेगा। 4 से 28 के 8, 2 4 पंचे 20, 2 22, 2 4 1 4 2 628 आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर एक बात कि उम्मीदवारों की संख्या अगर आप लगभग में देखेंगे तो अभी लगभग में आ चुका है आंसर। ठीक है, अगर आप और ले जाना चाहते हैं, ये लगभग का आंसर है, लगभग 34% आ गया। लेकिन अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल है, 8 में 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 8 में से 2 गया 6। ठीक है, 62 है, तो इसको फिर एक बार आप 3 से कर सकते हैं तो 34.3% कुछ आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट सवाल हल हुआ। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, नगर ई से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। ध्यान से पढ़िए, नगर ई से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवार, नगर ई आपका ये है। अब यहाँ पर फेल पास होने का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, और नगर ई में कितने भाई
लाखों में 1.85 लाख लोग हैं, मल्टीप्लाई 1 लाख से कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या है, फेल होने वाले उम्मीदवार हैं, तो कितने में से है भाई, 3 2 5, 5 में से 2 हैं, तो सिंपल है। देखिए ये कैसे निकालना है, आप दोनों को पहले ऐड करेंगे, बराबर ये आ जाएगा, और जिसका निकालना होगा बटे में वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना निकालना है, 2/5। 5 कैसे आया, हमने 3 2 को ऐड किया, हमको जो भी निकालना है, अगर यहाँ पर 5 निकालने का होता तो 3 कर देते हैं बस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, गुणा कर देंगे पहले। तो हमारा लगभग ये, अगर हम दशमलव हटाएंगे और ये 0 बढ़ाएंगे, 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1 2 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 2/5। अब कर दीजिए, 5 1 5, 5 3 15, 5 7 35, 1 2 3। ये 5 तो कटिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है क्या। 2 से कितना हो जाएगा, 2 0 में 0, 2 0 में 0, 2 0 में 0, 7 दूनी 14 के 4 हो जाएगा, 5 3 15, 3 5 7 35, ये तो सही था। ठीक है, हाँ, 2 7 14 के 4 आपका ये 1, और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, आपके फेल होने वालों की संख्या कितनी आ गई भाई, 74,000 आ गई। ठीक है, नगर ई से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, 74,000। ओके, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से हम बता देते हैं। नगर ई आपका ये है, इसमें संख्या लाखों में 1.85 था, हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इतना आया कुछ, और उसके बाद किसका निकालना था, फेल होने वाले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। अब ये वाला हम बताते हैं आपको बहुत सिंपल तरीके से, कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपल देखना है क्या है क्वेश्चन। नगर डी से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या का, नगर ए से परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों का क्रमशः अनुपात, आपको अनुपात पूछा है। नगर डी से पहले निकाल लेंगे, नगर डी से परीक्षा में फेल हुए, ये हो गया। नगर डी से परीक्षा में फेल हुए निकाल लेते हैं, 2.27 गुणे 1 लाख करेंगे तो सिंपल आ जाएगा 2,27,000। ठीक है, इसका फेल का निकालना है तो 3/4 कर दीजिए, अभी काट दीजिए। पहले एक निकाल लेते हैं नगर डी वाला। ठीक है, 4 5 20, बचेगा 2 4 6 24। ठीक है, 3 4 7 28, 2 बचा, यहाँ पर 2 बचा, 4 5 20, कट गया। अब क्या बचा, 0। एक तो निकल गया फेल का आपका, नगर डी का, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं डी बराबर। अब ए का निकालना है, तो ए का 1.25 गुणे 1 लाख करेंगे तो सिंपल आ जाएगा आपका, गुणे 1 लाख करेंगे तो आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, अब इसका फेलियर का निकाल देते हैं। नगर ए का फेलियर 7 3 10, 3/10 का, तो 10 काट देंगे तो आपका 1 कट जाएगा। अब बचेगा क्या, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 0 में 0, 3 0 में 0, 3 0 में 0। ठीक है, 5 3 15 का 5। ओके, 15 के 5 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 का 3। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सॉरी यहाँ पर 3 0 ना रहकर 2 0, क्योंकि 1 0 यहाँ पर कट चुका है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना, 56 75 बटे 37 50। ओके, ठीक, आपको अनुपात में निकालना है तो काट देंगे, जो लास्ट में आएगा, चाहे ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा। तो चेक करते हैं, 5 से कट जाएगी, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 5 3 15 हो जाएगा, 2 5 5 25, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2 5 5 25, इतना बचेगा आपके पास। ठीक है, अब ये भी क्या कट जाएगा, तो ये भी शायद कट जाएगा 5 से, तो 5 दूनी 10,
फिर 1, 5 3 15 नहीं जाएगा, फिर 5 2 10, 5 7 35। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 1 5 आ जाएगा और बचेगा आपका 2, 5 5 25। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको थोड़ा इरेज करके चेक कर लेते हैं। 227/150 ये कट जाएगा, 7 2 9 2 11 और 150। चाहे तो अब आप डायरेक्ट इसमें इतना लिख सकते हैं 227/150। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, बने रहिए तब तक।